दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा, जो कि प्रश्न आपकी मेंटल हेल्थ के विषय में है। अननेसेसरी स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा जो आपको फेस करना पड़ रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है। स्टमक हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ रहा है। ओवरऑल यहाँ पर कंसीव होने के कब के योग दिखाई दे रहे हैं और एट द एंड गवर्नमेंट जॉब। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके प्रॉब्लम को आपको सभी रेखाओं के अतिरिक्त समझाते हैं, उसके बाद इसके समाधान पर भी आएंगे और ओवरऑल यहाँ प्रिडिक्शन भी आपको दिया जाएगा कि कब तक संपूर्ण योग आपके हथेली में ठीक होने के योग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कुछ पॉइंट को काफी ज्यादा नोटिस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक तिल का कॉम्बिनेशन है, जो खासकर इनका मार्स और यहाँ चंद्रमा का क्षेत्र है, उस पर वरी लाइन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भी लाइफ लाइन के क्लोज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अननेसेसरी आइलैंड के कॉम्बिनेशन जो है वो बने हुए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये लाइफ में प्रेशर को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि लाइफ लाइन पे होने के कारण हेल्थ के रिगार्डिंग, चंद्रमा पे इतना ज्यादा वरी लाइन होने के कारण मन बार बार चिंतित, विचलित और भयभीत होना, यानी मन का भटकना, ओवरऑल ये रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देता है। और आउटर मार्स के ऊपर आड़ी रेखा रोग ऋण शत्रु को बतलाता है, यानी एक इस तरीके के इश्यूज आते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग भी, जो काफी लंबे समय तक परेशान करने वाले होते हैं, जिसे अनरिजॉल्व्ड इशू का नाम भी दिया जाता है। यानी एक लूप बनता है जिसमें व्यक्ति फिर फंसते चले जाते हैं। तो जैसे कर्ज लेते हैं तो उसके बाद लेते चले जाते हैं, वैसे यहाँ पर हेल्थ छोटा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो यहाँ पर लगातार बढ़ता जाता है। तो इन सब का क्या युति होता है, क्या मतलब निकलता है, कैसे ये सब ठीक होता है, इसी के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले लाइफ लाइन के ऊपर ही आते हैं। तो देखिए, लाइफ लाइन के ऊपर क्लियर कट यहाँ पर एक आइलैंड का साइन आपको दिखेगा। आइलैंड एक ऐसा साइन होता है, चाहे वो किसी भी रेखा पे हो जाए, वो उस समय तक अपने कोई अच्छे परिणाम दे नहीं पाता है। एक जैसे चक्रव्यूह रचा जाता है, एक जैसे दलदल में फंसना होता है, वैसे ये आइलैंड भी होता है जिसमें लाख प्रयत्न प्रयास के बावजूद भी ऐसे कोई परिणाम नहीं आते जो काफी अच्छे हो या सटीक हो। ये सारी बातें या ये सारी जानकारी सुन के जरूर खराब लग सकती है, लेकिन इसका जो मेन तात्पर्य होता है वो लाइफ में रेस्ट जोन पे जाने के लिए ये सब आइलैंड्स आते हैं, कि जो दिन भर की दिनचर्या है उससे थोड़ा सा आप गैप लीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने ऊपर सर्वाधिक ध्यान दीजिए और जीवन रेखा के ऊपर आइलैंड बनना, यानी अब तो चारों तरफ से स्ट्रगल, प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब प्रकृति खुद निर्धारित करती है या फिर जो भाग्य है वो जब अनुकूल नहीं होता है, तो आइलैंड बन जाता है जिसमें आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, प्रयत्न प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सबसे जो जरूरी चीज है यानी स्वास्थ्य, उसको सबसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत होती है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि अभी अभी आया है आपको, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको 24.5 के बाद से, यानी अप्रोक्स 8 to 10 मंथ्स के आसपास से इसमें स्ट्रेस जो है ज्यादा है, और अभी आने वाले 4 से 5 महीने और ज्यादा रहने वाला है। इसका जो रेमेडी होता है वो एक्चुअल में रेस्ट जोन जाने पर होता है। जब आप बहुत अच्छा व्यायाम करना शुरू करते हैं, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना शुरू करते हैं, क्योंकि इस तरह के आइलैंड में जब भी वरी लाइन मार्स की एनर्जी काट के जाए तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिंक की कमी, और इसी तरह से जो मिनरल्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है, B12 होता है, इन सब चीजों की भी कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण से एकाएक इतनी बड़ी परेशानियां आते हुए पाई जाती है। तो जब भी मार्स लाइन इस तरह के आइलैंड में इन्वॉल्व होती है तो सीधे के सीधे मार्स रेमेडी प्रेफर कर लेना चाहिए, जैसे कि नीम का पेड़ आप लगाइए, देखभाल करिए, इससे आपको तुरंत रिलीफ हेल्थ के रिगार्डिंग मिलता है। जितनी क्षमता हो सके उसके अनुसार ब्लड डोनेट करिए, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करिए, क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी चाहिए हेल्प करने के लिए, खासकर आपका मनोबल मजबूत हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ जितनी क्षमता हो सके जरूर करना चाहिए। तो ये जब आप रेमेडी प्रेफर करना शुरू करते तो मार्स की तरफ से जो काट आता है, काट का मतलब कि ये कॉम्बिनेशन ऑपरेशन की तरफ भी लेकर के जा सकता है, तो ये चीज आपका टलेगा। सबसे पहले चीजों में सुधार इस तरीके से होगा कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो अच्छे सजेशन या रिकमेंडेशंस आपको दे सकेंगे आपके हेल्थ के इंप्रूवमेंट के लिए, और खुद भी इस तरीके का आहार, जीवन शैली और ऊर्जा आएगी जो आपको मदद करेगी, सिर्फ हेल्थ नहीं हर विषय में रिकवरी के लिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा आप जैसे जातकों को अपना डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना चाहिए। समय पर सोना, समय पर खाना, अच्छा खासा व्यायाम करना, ये सब तरह की चीजों से मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सब तरह के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो भ्रामरी योगा, इसके अलावा जो विपासना होता है यानी ध्यान की मुद्रा,
इसमें सुदर्शन क्रिया भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप प्राणायाम या फिर वॉक पे जाना, जिसमें अच्छा खासा इस तरीके का फिजिकल एक्टिविटी भी प्रेफर करना जिसमें पसीना अच्छा निकल सके, तो इससे मार्स की एनर्जी पूरा का पूरा हेल्प करना शुरू करती है। और खासकर जो यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं लाल रूप से, जैसे कि अनार हो गया, इन सब का कंजम्पशन भी अपने जीवन में बढ़ाना और इसको खासकर मंदिर में भी चढ़ाना, ये सभी तरह की एक्टिविटी में टेक्निकल और स्पिरिचुअल दोनों रेमेडी इन्वॉल्व हो गई। तो ये वरी लाइन जो 27 में अफेक्ट कर सकती है ज्यादा, ये आपको तकरीबन मान के चलिए नेग्लिजिबल एनर्जी दे करके जाएगी। दूसरा, इस आइलैंड के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके प्रकृति के निकट रहिए, दूर की धार्मिक यात्रा हो सके जरूर से करिए। तो जितना आप अपने लाइफ में अपने करीब आएंगे इस तरह की गतिविधि के द्वारा, जिसमें किसी भी काम का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ आनंद की अनुभूति के लिए किया जा रहा है, जैसे पैशन हो गया, इंटरेस्ट फॉलो करना, तो यह आइलैंड क्या मिटना शुरू हो जाता है। जिसके बाद में एक सपोर्टिव लाइन तो अच्छी खासी दिखाई दे रही है जो आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन जो आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट सपोर्टिव लाइन है वो यहाँ पर एक जनरेट हुई है और सेकंड वन यहाँ पर आई है। जब भी इस तरह की सपोर्टिव लाइन आती है तो इस कंडीशन में फैमिली मेंबर में अपग्रेडेशन होता है। इस तरह की शक्तियां चाहे वो लोग हो या अदृश्य रूप से भी आती है, जो कि पूरे लाइफ को प्रोटेक्शन दे, हर विषय में भाग्य अच्छा करे। तो ये इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रहा है करेक्ट 27 एज और उसके ड्यूरेशन में। तो इस समय कंसीव होने के पूरे योग दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप रेमेडी करेंगे तो ये असर आपको नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, क्योंकि 6 से 8 महीने यहाँ पर हमेशा जल्दी या बाद में परिणाम आते हैं। दूसरा जो सपोर्टिव लाइन है वो बिल्कुल लाइफ लाइन के क्लोज में जनरेट हुआ है और लाइफ लाइन से बहुत अच्छा खासा क्लोज में ही चल रहा है। तो ये समय आपके जीवन में 37 अप्रोक्स का रहेगा करेक्ट 27 से 10 साल बाद, जिसमें और नए तरह के लोग और नए तरह की ऊर्जा और अच्छे आपके संबंध, रिश्ते, जीवन शैली होती हुई देखने को मिलेगी, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा क्वालिटी को ऐड करेगी। क्योंकि इस तरह के सपोर्टिव लाइन में हमेशा लाइफ में अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ, ये सब विषयों के साथ में खुशहाली बहुत देखने को मिलता है। तो सभी तरह की इच्छा व मनोकामना पूर्ति जब होनी होती है और उसमें किसी का सहयोग देखने को मिलता है, तो इस तरह की गार्डियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन आ जाती है। दूसरा, यहाँ पर जब आप ये रेमेडी करेंगे तो यहाँ जो माइंड लाइन के ऊपर में आपका ट्रायंगल का साइन आ रहा है, ये बहुत प्रोमिनेंट हो सकेगा। ये जो ट्रायंगल होता है ये हमेशा प्रोटेक्शन को और सिक्योरिटी को इंडिकेट करने का साइन होता है, और माइंड लाइन पे होने के कारण से जिस भी चीज में एफर्ट डाले जा रहे होते हैं, जैसे ज्ञान अर्जित करना, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना या लॉजिक लगाना या एक्सपीरियंस गेन करना किसी विषय में, वो सब फलित हो रहा होता है इस ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल करेक्टली अवेलेबल हो रही है यहाँ पर आपके 27 से लेकर 29 एज के मिड में। तो ये वो पर्टिकुलर पीरियड है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब इसलिए आपको हो जाएगा क्योंकि आपका पहली बात तो सन माउंट डेवलप बहुत अच्छा है, जो कि कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं देगा और आपको हिम्मत हारने भी नहीं देगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। इधर बना था प्रॉपर आपका क्रॉस का साइन, जो अनसक्सेसफुल होने के योगों को इंडिकेट करता है, लेकिन ये जब साइन को दूसरी लाइन सपोर्ट कर देती है तो ये सारे साइन एक दूसरे से कट के यानी बदल जाते हैं। वो बदलाव आया है यहाँ पर सपोर्टिव लाइन के द्वारा, जो कि सबसे पहले तो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है इस तरीके से, जो कि सिक्योरिटी को अगेन इंडिकेट करता है कि एक रिस्पेक्टफुल और सिक्योर्ड जॉब प्रोफेशन आपका रहने वाला है। और यही जो क्रॉस का कॉम्बिनेशन है, इसकी परिभाषा यहाँ पर रेक्टेंगल साइन जो बनने जा रहा है, कपल ऑफ ईयर्स में ये बनेगा, तो ये भी काफी प्रॉस्पेरिटी देगा, अथॉरिटी देगा। और दूसरा, ये जो क्रॉस का साइन था यही यशस्वी योग में अब कन्वर्ट होने जा रहा है कि घर परिवार में सबसे समृद्ध रईस आप बन सकेंगे। पहला तो सन की तरफ से सपोर्ट आ गया। दूसरा, जो माइंड लाइन है उसकी लेंथ काफी अच्छी है, यानी लॉन्ग कैटेगरी की है और आउटर मार्स से सपोर्टिव लाइंस भी आ रही है। पहली बात तो मस्तिष्क रेखा का लॉन्ग होना ही अपने आप में विवेकवान, ज्ञानवान और बुद्धिमान यहाँ व्यक्ति को बनाता है, क्योंकि जो ग्रेस्पिंग स्किल्स है वो अच्छी होती है, शार्प मेमोरी होती है। स्ट्रेट माइंड लाइन हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लाइफ में देती है, और इसी कारण से व्यक्ति बहुत ज्यादा यहाँ पर स्किल और स्पेशलाइजेशन अपने फील्ड में गेन कर पाते हैं। दूसरा, जो मार्स लाइन है उसकी यहाँ की वरी लाइन जरूर कष्ट देती है, लेकिन जब वो माइंड लाइन के इर्द गिर्द आ जाए तो सपोर्टिव माइंड लाइन कहलाती है, जो हिम्मत, हौसला, जुनून और हार ना मानने की संपूर्ण क्षमता देती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहे कैसा भी स्ट्रगल हो, कितना भी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, लेकिन यह मार्स लाइन आपके अंदर जो जिद निर्मित कर रही है अपनी क्षमता के पार जाकर अपने मनोकामना को पूरा करने की, बहुत ज्यादा अड़ियल किस्म की प्रवृत्ति दे रही है कि अपने लाइफ को नॉर्मल नहीं रखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर के जाना है, एक्सट्रीम पावर गेन करना है।
तो ये चीज आपको शांति से बैठने नहीं देगी तब तक जब तक आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं हो जाती। तो यहाँ पर पहला तो सन से सपोर्ट आ गया, दूसरा माइंड से सपोर्ट आ गया। तीसरे स्तर पे हम हमेशा देखते हैं भाग्य रेखा को कि आपकी जो लक लाइन है या मनी लाइन है, करियर लाइन है, उसका क्या कहना है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो आपकी मून लक लाइन है सेपरेटली, ये पूरी की पूरी जब इन्वॉल्व हो रही है लक लाइन में, तो जो एक शाखा है वो पूरा टूट गया है और दूसरा शाखा यहाँ पर मून लक लाइन के तौर पे आगे बढ़ा है और इसी के सपोर्ट में मरकरी लाइन आया है। जब भी लक लाइन में चेंजेस होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि करियर में चेंजेस होने जा रहा है, जिसमें अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ और सर्कमस्टांसेस जो हैं, यानी इर्द गिर्द के लोग, वातावरण सब बदलने वाला है। तो ये इवेंट यहाँ पर क्रॉस हो रहा है 27 और 8 के मिड में। मून लक लाइन यहाँ पर एक्टिवेट हुई है आपकी 23 के जस्ट बाद से ही, तो यहाँ से गवर्नमेंट जॉब की चाह बहुत तीव्र थी आपकी। इसके बाद में मरकरी लाइन क्या करती है कि जो हम लाइफ में नॉलेज, एक्सपीरियंस या एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं उसको भी इंडिकेट करती है। इसीलिए जो व्यक्ति अच्छे खासे टैलेंट गेन कर लेते हैं, अपने फील्ड में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो मरकरी लाइन आती है जो स्पेशलाइजेशन को इंडिकेट करती है, जो माइंड लाइन भी बतला रही थी। इसके बिहाफ पर लगातार पैसा जनरेट होता है या तरक्की होती है या अपॉर्चुनिटीज अच्छी ग्रैब होती है। ये रेखा ने करेक्ट कट किया है 28 और 9 के मिड में, जो कि इंडिकेशन यहां पर भी था। तो एक इंडिकेशन को दूसरा जब कंफर्म करता है, यानी ये इवेंट होने वाला है लाइफ में, तो यहां से आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस होनी है और मून लक लाइन के कारण डिजायर्ड रिजल्ट मिलना है। इसी कारण से ये जो भाग्य रेखा है चंद्रमा की, आप देखिए ये माइंड लाइन पे भी नहीं रुकी है, ये माइंड लाइन को भी यहां पर क्रॉस करके सैटर्न तक पूरा गई है। तो सैटर्न तक जाने के कारण से एक कंसिस्टेंट मैनर में अच्छी जॉब देखने को मिल जाती है, जो गवर्नमेंट जॉब को पूरा सपोर्ट करती है, जिसमें लाइफ टाइम सिक्योरिटी, अर्निंग, अपॉर्चुनिटीज, अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। और एट द एंड मून लक लाइन आपके मन की इच्छा है और सैटर्न का जो माउंट है वो यहाँ पर किसी भी काम का एंड रिजल्ट है। तो यानी यहाँ पर जो करियर स्टार्ट हो रहा है उसमें प्रॉपर एंडिंग होनी है, जो भी डिजायर रखे जा रहे हैं वो एट द एंड कंप्लीट होने हैं। ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस सब आपके मन की मजबूती से और अपने एफर्ट से और हार ना मानने की टेंडेंसी से आने वाला है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको अभी पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस साल या अगले साल प्रयास ना करें, आप प्रयास करें, लेकिन अपनी ऊर्जाओं को खासकर अपने स्वास्थ्य के विषय में और जिन क्षेत्रों में कमी है उन क्षेत्रों में लेकर के ज्यादा जाइए। क्योंकि यहाँ पर ये लक लाइन सैटर्न तक पहुंची है, जो एक तरफ बहुत अच्छी बात है, पर कितनी ज्यादा फेल करके चल रही है, जो बतला रही है कि बहुत ज्यादा शेड्यूल टाइट होने वाला है लाइफ में आपका, बहुत ज्यादा हार्डवर्क होने वाला है, उतना स्मूथ काम नहीं होने वाला है। दूसरा यहाँ पर लाइफ लाइन की कंडीशन में चलिए आइलैंड हट गया, उसके बाद में बाहर की तरफ रेखा है जो ट्रांसफॉर्मेशन को, प्लेस चेंजेस को इंडिकेट करती है 2028 अप्रोक्स में, और उसके बावजूद भी लाइफ लाइन इस तरीके से फेल करके चलेगी तो आपको डाइजेशन, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स यानी फिजिकल बॉडी को लेकर के तब भी थोड़ी बहुत यानी परेशानी रहेगी। तो ये सारी ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए इस जोन को सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिए, जिसके बारे में अभी आपको बतलाया जा रहा है। सबसे पहले तो आप चंद्रमा को समझिए। चंद्रमा का अगर हम वास्तविक अर्थ देखें तो हमारा मन होता है। क्यों मन होता है? क्योंकि मन हमेशा चंचल होता है, विचलित होता है। दूसरे जब इसके स्वरूप देखने को मिले तो खासकर मून को ही देखा गया। अब मून में भी आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी नहीं है, लगातार जो लाइट है वो घटती है, फिर लगातार 15 दिन लाइट आती है। इसके बाद मून को रिलेट किया अर्थात पानी से, पानी को जहां रोक दीजिए वो सड़ने लगेगा। फिर उसके बाद जो लिक्विड मनी होती है उससे भी, कि अगर लिक्विड मनी ज्यादा है और उसका यूटिलाइजेशन नहीं है तो उसका नाश होने लगेगा। वैसे ही जब चंद्रमा के ऊपर में इतनी सारी रेखा होती है, इसका मतलब ये है कि मन जो है जिंदगी में हर तरह का एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, हर क्षेत्र में जाना चाह रहा है, हर तरह के लोगों से मिलना चाह रहा है। बहुत सारी इच्छाएं यहाँ पर जो है हर दिन बन रही है और उसके प्रति कोई भी ध्यान नहीं है, उसके प्रति कोई भी कार्य नहीं है, उसे ना ही समेटा जा रहा है, ना उसके लिए कार्य किया जा रहा है, ना ही प्रयत्न प्रयास किए जा रहे हैं। बस अंदरूनी जो मन है उसमें लगातार लेयर पे लेयर चल रही है डिजायर्स की। तो इस कारण से क्या होने लगता है, जो चीज आज वर्तमान में है उसकी कदर खत्म होने लगती है और फिर हम भूतकाल में या भविष्य काल में जो है ज्यादा रहना शुरू कर देते हैं। चलिए, ये एक तरफ तो स्ट्रेस है ही, दूसरा चीजों को भूल नहीं पाते, तीसरा हमेशा खोने का डर आने लगता है क्योंकि अव्यवस्था मन के अंदर बहुत ज्यादा है। अब जैसे आप बहुत तेज तेज सांस लेने लगी है तो इससे हड़बड़ी, बेचैनी, आवेश सब कुछ आएगा। गहरी गहरी सांस लेना शुरू करेंगे, सब कुछ एकदम थम सा जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जब आप अपनी इच्छाओं को मारने के बजाय या टालने के बजाय उसे थोड़ा बहुत ऊर्जा देना शुरू करेंगे
ऑटोमेटिकली ये मून माउंट अच्छा होगा, जो मन को ना विचलित करेगा, ना चिंतित करेगा, ना भयभीत करेगा। रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम भी दूर जाएगा, जो अननेसेसरी एंजाइटी आती है वो भी खत्म होगी, और उन सब के कारण से डायरेक्ट हेल्प मिलेगा हेल्थ को, क्योंकि यही सारे प्रॉब्लम एट द एंड हेल्थ इशू में कन्वर्ट होकर फिजिकल बॉडी से आते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? लगातार ट्रैवल करना चाहिए। अगर आपके पास वैसे सामर्थ्य नहीं है, ना समय है, ना ऊर्जा है, ना इस तरह का योग है, तो कम से कम आप पैदल जो है ज्यादा चलने की कोशिश करिए। सभी तरह का जो एंजाइटी या डिस्टर्बेंस ये दे रहा है वो खत्म होगा। किसी भी तरह का पैशन हॉबी इंटरेस्ट फॉलो कर लीजिए, जो कि निष्काम कर्म में मदद करता है, जो मन को हेल्दी रखता है, जो सोल का फूड होता है, वो प्रेफर करने से यहाँ पर एंजाइटी के बजाय एक्सपीरियंस आने लगता है, मैच्योरिटी बढ़ना शुरू होती है, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी आने लगती है। बुक रीडिंग हैबिट हो गया, डांसिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, ये सब बहुत इजी रेमेडी होते हैं इन सब विषयों में, जो हेल्प करते हैं तुरंत चंद्रमा को। जिसके बाद में जाकर के मेंटल जितने भी स्ट्रेस हैं या इवन के लिए हेल्थ इश्यूज, सब के सब आपका रिजॉल्व होना शुरू होगा। एक अच्छा गाना, एक अच्छा सीरीज, एक अच्छा किताब, सब कुछ आपकी जिंदगी में एकाएक बदल देगा। इसलिए राग यमन आता है, उसका लिंक हम भेज देंगे, वो आप सोने के पहले सुनिए। खूब रोना आएगा, वो रोने से आपकी तमाम तरह की इमोशनल ट्रबल, सेंसिटिविटी, फियर, सब कुछ निकलेगा आंसुओं से। इसके बाद में आप लोगों को जितनी क्षमता हो सके सर्व करिए। जैसे आप नर्सिंग में है तो पानी जो है डोनेट कर सकते हैं, खाना डोनेट कर सकते हैं, जीवों को कुछ सेवा दे सकते हैं। तो सेवा भाव की तरफ अग्रसर होइए। तो इन सब का असर जो है ऑन द स्पॉट आता है, यानी 3, 4, 5 महीने नहीं लगता है। जिस समय किया है उसी समय इसका असर आने लगता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो तिल का साइन होता है, एक्चुअल में ये पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करता है। अन्यथा इस तरह के स्पेसिफिक जो साइन या सिंबोलिज्म होते हैं वो आते ही नहीं है। ये पाम में चंद्रमा में बना है, यानी बहुत सारे पेंडिंग कर्मा पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक सर्विंग से रिलेटेड है। तो आप इस लाइफ में देखेंगे कि पब्लिक के लिए या इवन वो सभी लोग जिनको ना आप जानते ना पहचानते हैं, उन सबके लिए बहुत ज्यादा करने की आपकी आदत रहेगी या बहुत ज्यादा आपको नियति करवाएगी। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड की, तो वो मिलना नहीं है, क्योंकि जब तक इसका पेंडिंग कर्मा क्लियर नहीं कर देते तो ये तिल आपको स्ट्रेस ही देगा, यानी परेशान करेगा, इतना ज्यादा भटकाएगा, इतना ओवर थिंकिंग देगा जिसकी कोई हद नहीं है। अकेले रहने में या 4 दीवार में कैद होने में तो खाने लगेगा। तो इस कंडीशन में भृगु संहिता ये कहती है कि जब बहुत सारे लोगों का बकाया होता है तो यानी तिल आता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल इसकी बात करें तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप सोशल वर्क करते हैं, पब्लिक सर्विंग करते हैं, पानी से रिलेटेड रेमेडी करते हैं, खाने से रिलेटेड करते हैं, यानी ये सब चीजें डोनेट करना है, जितना ज्यादा लोग आपके द्वारा हील होंगे, जितना आपको लोगों की ब्लेसिंग मिलेगा, ये तिल नेगेटिव इंपैक्ट के बजाय अब पॉजिटिव इंपैक्ट ऐसे देगा, रिवॉर्ड अवार्ड देगा, एप्रिसिएशन देगा, साइड इनकम देने लगेगा, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस, सेटलमेंट देने लगेगा, और अपनों से कहीं गुना ज्यादा प्यार तो अननोन से देने लगेगा। और फिर उसके बाद इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति, सब मन का ही कारक है, वो सब होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तो भृगु संहिता में वैसे खासकर एक हैंडपंप लगाने का बतलाया गया है कि लगातार पब्लिक को सर्व हो रहा है, लेकिन आज के टाइम में ये कर पाना बहुतों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उस स्थिति में आप जितना हो सके पानी का दान करें, एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करें, 4 एकादशी में 1 एकादशी निर्जला व्रत करें। अनरिजॉल्व इशू परमानेंट डिजोल्व होगा, पित्र आकर के आपको जो है सपोर्ट करेंगे या हेल्प करेंगे सपनों के माध्यम से। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस इतना मजबूत होने लगेगा कि कोई डर भय चिंता कुछ भी नहीं, कोई तनाव नहीं, तनाव दूर भागना शुरू कर देगा। अमावस्या पूर्णिमा जैसे दिनों में खीर का दान कर दीजिए। ये सारी चीजें आप अपने सामर्थ्य से करिए। आपका एक भी मन का काम अटकता है फिर आप कपल ऑफ मंथ्स के बाद बताइए। जितने भी ये हेल्थ इशू है यहीं से आ रहे हैं, ये फंसाना चाह रहे हैं, यानी परेशान करना चाह रहे हैं। एक अगर अनरिजॉल्व इशू है तो सबसे ज्यादा माइंड उधर ही एक्टिव है 24 घंटे, उसे सॉल्व करने में, उसका प्रेशर लेने में। जितना भी प्रॉब्लम है स्टमक से रिलेटेड या कंसीव होने से रिलेटेड, सब यहाँ पर धूमिल हो जाएगा कपल ऑफ मंथ्स में। तो आप इसके प्रति अग्रसर होइए। दूसरा क्या होता है, आउटर मार्स हमारा मेंटल यहाँ कैपेबिलिटी होता है। जैसे इनर मार्स हमारा अर्थात फिजिकल हेल्थ होता है, वैसे आउटर मार्स मेंटल हेल्थ होता है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर हमेशा लड़ने की क्षमता दे देती है कि जो होगा देखा जाएगा, पर आड़ी रेखा क्या यहाँ पर फंसा देती है। इस कंडीशन में बाहर से मजबूत दिखते हैं, अंदर से कमजोर हो जाते हैं, इसलिए चीजें जल्दी घर कर जाती हैं। सेंसिटिव इमोशनल नेचर होता है, चीजों को पकड़ के बैठे रहने की आदत हो जाती है।
इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन बार बार फंसाया ही उसमें जा रहा है सरकमस्टांसेस या सिचुएशन सराउंडिंग के द्वारा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय हनुमान चालीसा ही है। जितना आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, क्योंकि मंगल के वास्तविक अर्थ के लिए या देवता के लिए वो यहाँ पर हनुमान जी हैं और कार्तिकेय जी हैं। तो जितना आपको हनुमान जी की एनर्जी लगेगी या ब्लेसिंग्स लगेगी, या जितना उनकी एनर्जी के प्रति अग्रसर होंगे, दुख दर्द पीड़ा अवसाद कष्ट रोग ऋण शत्रु सब कुछ दूर भागना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन में ज्यादा कुछ अगर नहीं भी हो पाए तो कम से कम हनुमान जी को श्रृंगार का सामान भाव के द्वारा जरूर देना चाहिए। ये सब मंगलवार के दिन ही करना है। फ्लैग जो है जरूर वहां डोनेट करके आइए। तो ये सब चीजों से क्या आप अपने मार्स को एक्टिव कर रहे हैं, और जितना आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, सहने की क्षमता है, उसको तो ये कहीं गुना अच्छा करेगा ही। सभी तरह का फोकस और एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगा। जो इतना ज्यादा बिखराव चल रहा है कि किसको सॉल्व करें, किधर ध्यान दें, कुछ तो अच्छा हो, ये सारी समस्या एक एक खत्म होगी। और जैसे ही आपका ऑरा क्लींजिंग होता है, एनर्जी लेवल एनहांस होता है, एक के बाद एक हर चीज लाइफ में गेन होती जाएगी। क्योंकि ये चीज इसलिए बोली जा रही है क्योंकि एक तो लक लाइन का सपोर्ट अच्छा है, एंड अच्छा हो गया है। इसके बाद में आपका जो केतु है, यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग लेवल पे फिश का साइन बिल्कुल शुक्र के द्वारा बनने जा रहा है, जो मोक्ष मुक्ति का कारक और असीमित समृद्धि का कारक है। माइंड लाइन की तरफ से एंड रिजल्ट में सपोर्ट आ गया है, और हार्ट लाइन के ऊपर भी यहाँ पर इसे गोमुखी कहा जाता है, ये बना हुआ है, जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस और पीसफुलनेस को एट द एंड यहाँ पर बतला देता है। इसी कारण से आपका हमेशा एंड रिजल्ट अच्छा जा रहा है। तो आपके अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी है, उसको आप इंक्रीज कर लीजिए। और यही चीज देखने जाएंगे जब लेफ्ट पाम में, यानी आपके लाइफ में आप क्या लेकर के आए हैं। तो देखिए ये पर्टिकुलर पीरियड तो अच्छा खासा स्ट्रेस का ही है। 24 जैसे ही क्रॉस किया है, स्ट्रेसेस एकाएक बहुत सारे बड़े हैं। फिजिकल हेल्थ को लेकर के भी, मेंटल हेल्थ को लेकर के भी बहुत सारे प्लानिंग जो है अभी ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। लेकिन आगे चल करके जो व्यक्ति टफ सिचुएशन से फाइट करके विपरीत राजयोग निर्मित कर लेते हैं, कि विपरीत परिस्थिति हारने नहीं देती, उल्टा मजबूत कर देती है, तो इस तरह की मरकरी लाइन निकलती है जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कराती है, एफिशिएंट मैनर में वर्क कराती है, लाभ निकलवाती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देती है। दोनों ही हथेली में आपके लक लाइन और लाइफ लाइन के बीच में डमरू का साइन है। तो पितरों की कृपा बहुत है, उनके तरफ जाइए। इसीलिए ये अमावस्या पूर्णिमा एकादशी ये सब पितरों का ही दिन है, इनके लिए सर्व करिए। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको एक एक लाइफ में मिलेगा देखने को। इसके बाद में हाथ में कलावा जरूर जो है पहनिए, और साथ में हो सके तो एक घर में शिवलिंग आप बिल्कुल रख सकते हैं, रखिए। और हर दिन जल और पंचामृत अर्पित कर ही अपने दिन की जो है अगर आप शुरुआत करते हैं तो मिरेकलस रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ओवरऑल आपके पाम में ऐसा कोई भी नेगेटिव पक्ष नहीं है जो आपको इच्छा पूर्ति ना कराए। इसलिए गवर्नमेंट जॉब होना, बहुत अच्छा बेबी होना, जुपिटर का सपोर्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, स्क्वायर का बड़ा साइन भी बन रहा है, सक्सेस आफ्टर चाइल्ड जो है इस कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है, और बहुत आलिशान जिंदगी आपकी जो है 2028 से होनी है। लेकिन इसके असर और जल्दी आ सकते हैं रेमेडी के हिसाब से। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कुछ चीजें अगर प्रिकॉशनरी मेजर में और रखनी हो तो बहुत ज्यादा अपने इमोशन को हर चीज से अटैच करने से बचिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड जो है रखिए। हर चीज का पता करना, हर बात की गहराई में जाना, हर चीज को दिल से लगा लेना, इमोशनल डिसीजन वगैरह से बचिए। इंस्टेंट किसी भी तरह का एक्शन रिएक्शन डिसीजन वगैरह मत लीजिए। थंब बहुत शॉर्ट है दोनों पाम में, तो इस कंडीशन में आनन फानन में किए गए काम से और नुकसान है। थोड़ा सा सब्र लेकर के आइए। ये सब योगा प्राणायाम इन सब के द्वारा हो जाएगा। और एट द एंड आप कभी भी एंड रिजल्ट की जो है चिंता मत करिए। आज वर्तमान अभी में जो अच्छा हो सकता है वही करिए। तो हर दिन अपना बेस्ट वर्जन लाने के लिए पिछले दिन के कंपैरेटिवली और क्या आज अच्छा किया है या अच्छा हुआ है उसको लिखना शुरू करिए। सिर्फ सकारात्मक सोच रवैया रखिए। ये सजेशंस आपको लाइफ टाइम वर्क करने वाले हैं और सभी तरह की कमी दूर करने वाले हैं। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।